हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सबके सब अच्छे होंगे। पहले तो कल के लिए सॉरी, बिकॉज इसका रीजन क्या है, कल मैं तुम्हें इसलिए तुम्हारी क्लास, बिकॉज मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते टाइम लाइट चली गई। तो फिर रात के शाम तक लाइट वो आ ही नहीं पाई। अब जब वो लाइट आ ही नहीं पाई तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, तो जितना वो रिकॉर्ड हुआ मैंने वो मतलब उतना अपलोड कर दिया। तो आज हम उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। तो मतलब आज एक्चुअली जो हमारा चैप्टर है ना बेटा, वो मॉडुलस इनइक्वालिटी पे है। तो मतलब है क्या यार मॉडुलस इनइक्वालिटी, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस इनइक्वालिटी, कि जब ना तुम्हें मोड में चीजें आ जाए और वो उसके आगे मतलब इनइक्वालिटी, तो तुम्हें पता है या तो ग्रेटर देन का साइन या स्मॉलर देन का साइन या ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू ऐसे करके साइन। तो मतलब आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है 7 है, वो देख लेना यार, सॉरी रिक्वेस्ट है वो देख लेना। अब चलो टाइप 1 पे स्टार्ट करते हैं। अभी टाइप 1 है क्या। अब मैं तुम्हें कहूं यार मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और तुम्हें एक बात बोलूं, मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तुम्हें मैं दो कंडीशन दे दूं और मैं कहूं इसके ना एक्स की वैल्यू बताओ कि कौन कौन सी एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब एक्स की मैं कितनी वैल्यू ले पाऊं या कितने इंटरवल में एक्स लूं जो इसको क्या कर रही है बेटा, सेटिस्फाई। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर एक काम करते हैं। कहता हूं क्या बेटा, तो कहते तुम कहते हो सर एक काम करते हैं इसके ना, हम हमें पता है जब ये मॉडुलस खुलेगा ना दो से खुलेगा, या तो प्लस से या फिर माइनस से। मैं कहता हूँ ठीक है बेटा। अब समझना, अब मैं टू से राइट हैंड साइड वाला भरता हूं। जब मैंने टू से राइट भरा, मैंने थ्री भरा, तो क्या थ्री लेस देन इक्वल टू टू था? नहीं सर नहीं था। तो मतलब जब राइट में जाऊंगा तो मुझे वो चीजें मिलेंगी ही नहीं जो मुझे चाहिए थी। बिल्कुल सर आपकी बात तो एकदम ठीक है। अब मैं कहता हूँ माइनस टू के लेफ्ट में चलते हैं। तब तुम चलते हो तो ठीक है, तुम माइनस टू के लेफ्ट में गए तो अपने पे आया -3 भर लेते हैं चलो। तो -3 का मोड लेस देन इक्वल टू 2 और ये आया 3 लेस देन 2। तो मतलब लेफ्ट में जाने पे भी हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती नहीं दिख रही। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई का, अच्छा एक बार जीरो भरें इसके अंदर। हाँ, ये करके बात। अभी एक बार इसे -2 भर के देखें। हाँ ये भी सेटिस्फाई कर गया। अभी इसमें दो भर के देखें, दो भी सेटिस्फाई कर गया। तो मतलब एक बात तो डन है कि अगर कभी लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, मतलब अगर कभी लेस देन का साइन आ गया ना, तो हमें इनके बीच के नंबर्स की ही बात करनी होगी। क्यों? ना ही तो हम इसके राइट हैंड साइड वाले की बात कर सकते हैं और ना ही हम इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात कर सकते हैं, बिकॉज वो दोनों के दोनों ही ना पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए वो आंसर उस टाइम निकाल पाना। तो अगर कभी मेरे पास ऐसा आ जाए और मेरे पास आ जाए लेस देन इक्वल टू, तो मैं क्या कह दूं कि जो ये x है ना, ये -2 से बड़ा और इक्वल टू होना चाहिए या छोटा होना चाहिए 2 से। आया ना बेटा, बिल्कुल। अब मैं बात कर रहा हूँ मोड एक्स की, तो एक बार मोड एक्स जरा देखो। अभी मतलब मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब तुम यही कहोगे एक ये -2 में खुलेगा और ये के 2 में खुलेगा। अब मैं कहता हूँ इस 2 के राइट वाला भरो, और जब तुमने इस 2 से राइट वाला भरा तो इसमें 3 भरना जरा एक बार। तो सही है। तो मतलब राइट वाले भरने पे हमें सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब ये वाला तो पूरा पोर्शन आ जाएगा, बिल्कुल आना चाहिए इन्फानाइट तक बेटा। अब भरते हैं ये वाला, तो जीरो भर के देखो, क्या कभी जीरो 2 या 2 से बड़ा हुआ है? तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसमें ये वाला रीजन आप निग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तुम खुद सोच के देखो। अब जब तुम इसको भरोगे तो ही इज ऑलवेज सेटिस्फाई, क्योंकि -3 भरोगे तो -3 आपका +3 बन जाएगा, और +3 तो हमेशा 2 से बड़ा है या इक्वल टू है। तो इसका एक बात तो कंफर्म है कि जब मुझे कभी बड़ा या इक्वल टू का साइन आ जाए, मतलब ये इससे बड़ा चाहिए आपको, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं हमेशा क्या बोलूंगा बताओ, गुड गुड गुड, जल्दी जल्दी। तो मैं आप बोलोगे जो एक्स है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन इक्वल टू -2। मतलब आपको हमेशा -2 से छोटा चाहिए, बिकॉज अब ऐसा मत समझना -2 से छोटा, मतलब जब भी हम कुछ -2 से छोटा लेंगे तो वो मोड करके तो पॉजिटिव में आएगा ना, पॉजिटिव का आंसर तो भाई पॉजिटिव है, तो मतलब वो उससे तो बड़ा ही होगा ना, तो इस करके। तो अब जहां पे कहीं बात और की आ जाए ना बेटा, वहां पे बात याद रख लेना यूनियन की होगी।
वहां पे बात क्या याद रख लेना बेटा, यूनियन की। और जहां पे कभी ऐसे आ जाए तो यहाँ पे बेटा बात याद रख लेना इंटरसेक्शन की। और ये मैंने तुम्हें लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर में कराया कि यूनियन और इंटरसेक्शंस क्या होते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब जैसे ना मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ, जैसे अगर मान के चलो मैं तुम्हें एक ब्रीफ देना चाहूँ, मतलब एक ब्रीफ में बताना चाहूँ, तो अगर मैं तुम्हें ये कहूँ ना कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू के है, या मोड एक्स बोल लो या डब्बा, या डब्बा लेस देन इक्वल टू के है, तो याद रखना जो ये डब्बा लाई करेगा ना, ये माइनस के से के बीच में लाई करेगा। और अगर मैं बोल दूं मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो मतलब जो ये डब्बा है ना बेटा, तो ये जो डब्बा है जिसे तुम डब्बा कह रहे हो, या ये ग्रेटर देन इक्वल टू के चाहिए, या बेटा ये डब्बा लेस देन इक्वल टू माइनस के चाहिए, और बीच में लगता है बेटा ओ, और बीच में इसमें लगता है इंटर ऑफ सेक्शन। जैसे अब इसके क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे इसके क्वेश्चन करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्स माइनस थ्री मोड ग्रेटर देन इक्वल टू टू। और जब आपने क्या बात बोली, जब भी आपने बात बोली ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो मतलब इसका मतलब इसके दो केस बनेंगे। एक केस में एक्स माइनस थ्री, हाँ हाँ, गुड गुड गुड, जल्दी कमॉन कमॉन, क्या क्या क्या। एक केस में मेरा एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टू चाहिए, और एक केस में एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू माइनस टू चाहिए। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये आएगा एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। मतलब जब तुम इसको सोल्व करोगे तो फाइव प्लस माइनस तो इस तरफ, तो ये आएगा वन प्लस माइनस लेस देन चाहिए, तो ये। अब रही बात इक्वल टू की, तो ये दोनों के दोनों आपके इंक्लूड होंगे, ये दोनों के दोनों आपके इंक्लूड होंगे। तो मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइव टू इन्फानाइट, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा माइनस इन्फानाइट टू वन, माइनस इन्फानाइट टू वन। और बीच में क्या लगता है बेटा ग्रेटर वाले वाले में, और जब बीच में और लग जाए तो आप क्या बनाते हो, यूनियन। तो जब आप अब आंसर लिखोगे ना तो आप ऐसा कुछ लिख रहे होगे बेटा कुछ टाइम बाद। हाँ है ना, इस बात को कौन नहीं समझा, नहीं समझा। चलो, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन और पे बताता हूँ इसके अंदर। हाँ, जैसे अभी ये क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन अपन करते हैं, अब एक लेस देन वाले का करते हैं। तो क्वेश्चन है भाई, थ्री एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस फोर लेस देन इक्वल टू वन। अभी ये वाला क्वेश्चन है, और आपने बताया था जब भी कभी मैंने लेस देन की बात करी है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये थ्री एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस फोर है ना, ये माइनस वन से और वन के बीच में आना चाहिए। अब इसको ना दो पार्ट्स में तोड़ दो। पहला पार्ट, माइनस वन से बड़ा होना चाहिए थ्री एक्स, और दूसरा पार्ट वन से छोटा होना चाहिए। अब माइनस वन से बड़ा, तो इसका मतलब इस वन को यहाँ ले जाओ, तो ये जीरो से बड़ा, तो ये क्या बना, तो ये बना थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस फोर ओवर एक्स स्क्र माइनस फोर। अब ये क्या बना आपका, ये बना आपका थ्री एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस फोर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। मतलब थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्र प्लस फोर ओवर एक्स स्क्र माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। आया ना, क्या मेरे साथ इस बात को एग्री कर रहे हो आप सब। अब जरा अब इसकी तुम फैक्टराइजेशन करना जरा एक बार। अब मुझे बताना कोई फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा। तो इसका तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए एक्स प्लस फोर एक्स माइनस वन, नीचे एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ये कुछ बनना चाहिए इसका आंसर। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये आना चाहिए तुम्हारे पास, इसको लिख लो ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ना, माइनस ऑफ फोर, कुछ कट कुट तो नहीं रहा ना, यही आंसर क्वेश्चन था, क्वेश्चन चेक कर लिया एक बार, कोई बाद में दिक्कत हो जाए। हाँ, यही है, सही है। एक तो इसका माइनस फोर, एक इसका वन,
और एक इसका -2 और एक इसका 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी नीचे डिनोमिनेटर वाले हैं, तो डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट। तो इस पे और इस पे, तो जो आपका आंसर आएगा ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। अब इस पे तो ओपन मतलब ये तो क्लोज ही रहेगा ना, मतलब ये आएगा, समझे। तो मतलब अगर तुम इसका लिखना चाहोगे -∞ से -4, हाँ हाँ आगे आगे, मतलब इसका लिख रहा हूं मैं भी केवल, यूनियन -2 से 1, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। हाँ, गुड। अब वैसे दूसरे वाले का देखो, इसका देखेंगे। अब इसका बताना क्या आएगा, 3x² मतलब इसका यार, अब इस पहले तो इसको x को पॉजिटिव लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको तुम्हें पहले ही बता रखा है कि x को बिना पॉजिटिव लाए तुम समझ ही नहीं पाओगे। मतलब कैसे, मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि x जो जितनी x की हाईएस्ट पावर है नेगेटिव में ही नहीं चाहिए। मतलब जब तुम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो तुम बना लोगे ये। अब जो लेस देन का साइन था वो ग्रेटर देन का बदल गया। अब इसके बाद जब तुम इसको सोल्व करोगे, तो ये तुम्हारा आएगा x-4, x+1, x-2, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एज कंपेयर करेगा। चलो टाइप 2 पे कर देते हैं, तो अपने पे क्या आया, x-4, x+1, x-2, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब आपके पास 4 आया, -1 आया, आपके पास -2 आया, आपके पास 2 आया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इन दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएंगे, बिकॉज आप इनको इंक्लूड नहीं कर सकते, आपको बड़े वाला चाहिए। तो ये और आपका ये कलिश, मतलब अब आपका बनेगा -∞ से -2, ओपन ब्रैकेट यूनियन -1 से, अब आपका इसमें आएगा -1 से 2, ओपन ब्रैकेट 4 से इनफाइनाइट, और ये क्लोज ब्रैकेट यूनियन। अब दोनों को जो अपने पास, एक तो ये है केस, और एक दूसरा, दूसरा ये वाला, इन दोनों को नंबर लाइन पे बताते हैं। तो नंबर लाइन पे इसको लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं -∞ से -4, -∞ से -4 यूनियन -2 से 1, यूनियन -2 से 1, ओपन क्लोज देख लेना यार, -2 से 1, 2 से इनफाइनाइट, मतलब पीछे आएगा यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये तो ओपन ही था शायद, इस पे क्लोज था, इस पे ओपन। अब ये एक स्टेटमेंट, ये दो, इनको नंबर लाइन पर बनाते हैं अब सबको अलग से। तो पहले पॉइंट्स देखो कौन कौन से हैं, तो पहले पॉइंट्स कर लो। एक तो -∞, एक -2, एक -4, एक -1, एक -2, एक 1, एक 2, एक 4। तो अब इसको भरते हैं पहले। तो पहले -4, -2, -1, 1, 2, 4, ठीक है। हाँ, तो अब इसको अपन फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो -4 से इन्फिनिटी, मतलब एक पोर्शन ये है, पहले ये वाला करते हैं। मतलब -4 से इन्फिनिटी, उसके बाद -2 से 1, मतलब -2 से 1 ही है ना अपने का। हम्म, मतलब -2 से 1, उसके बाद 4 से इन्फिनिटी। तो मतलब ये आपका, नहीं सॉरी, -2 से 1 आपका 2 से इन्फिनिटी, मतलब 2 से इन्फिनिटी। हाँ, अब आपको ये ऊपर वाला इसको करना है। अब ऊपर वाला करो, -2 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से, यार ये दिख नहीं रहा, चलो इससे -2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे -1 से 2, मतलब आपका ये वाला, उसके बाद आपका 4 से इन्फिनिटी,
मतलब यहां से यहाँ। तो अब इनमें देखो कौन कौन सा इंटरसेक्ट हो रहा है। तो एक तो हो रहा है ये, और एक हो रहा है ये, और एक हो रहा है ये। एक मिनट गाइस, मम्मा का फोन आ रहा है। मम्मा को मैसेज कर देते हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो, हाँ, तो लिख दिया, चलो आओ यार। तो अब इसका एक्चुअल में आंसर क्या बनेगा? तो इसका एक्चुअल में आंसर बनेगा तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से -4 क्लोज यूनियन -1 to 1, दोनों ही क्लोज हैं, वाओ ग्रेट, यूनियन 4 से इनफाइनाइट क्लोज। तो ये तुम्हारा एंड में आंसर आ रहा होगा। समझ आया नहीं? हैशटैग चमका नहीं चमका? चलो, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है? अभी टाइप 2 तुम्हारी ऐसा कुछ लगा लो कि तुम, जो टाइप 2 है ना उसके अंदर क्या, अभी टाइप 1 में हमने जो पढ़ा था ना वैसे ही सेम कुछ है। मतलब यहाँ पे तुम्हें कुछ दे रखा होगा मोड एक्स, और यहाँ पे <0 या मोड एक्स >= 0। अब तुम खुद सोचो यार, मोड एक्स <0 अगर मैं तुम्हें कह दूं मोड एक्स ना <0, तुम कहोगे सर एक बात बताओ, कभी 0 से छोटा तो मोड एक्स होता ही नहीं, तो इसमें लेस देन तो मतलब ही नहीं है। तो अगर कभी तुम्हारे पास ऐसा कभी जिंदगी में कलेश है तो एक बात है ना, मतलब x = 0, कि भाई तुम्हें जीरो ही बनाना पड़ेगा इसको, बिकॉज तुम खुद सोचो कि तुम चाह रहे हो तुम जीरो से भी छोटा ले आओ। और भाई मोड एक्स का तो जो ग्राफ है ना, जो सिंपल मोड एक्स का ग्राफ है, वो तो स्टार्ट ही ऐसे होता है कि मतलब जीरो से तो वो स्टार्ट होता है कर्व बनाना। और जब वो जीरो से स्टार्ट ही हो रहा है कर्व बनाना, तो भाई तुम कैसे कह दोगे उसके ऊपर? हाँ। और रही बात अब ये >0 की, तो तुम यहाँ पे बोल दो यार, तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी भर दो, सबकी सब क्या आएंगी ग्रेटर देन, सबकी सब क्या आएंगी ग्रेटर देन, सबकी सब क्या आएंगी ग्रेटर देन। जैसे मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे भी क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो, अब इसको बताओ कैसे सोल्व करोगे, बताओ, जल्दी बताओ। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब समझो, देखो इस, अब समझो तुमने बाहर वाले मोड का मतलब रखो। अभी बाहर वाले मोड का मतलब क्या, कि जो तुम्हें ये वाला मोड है ना, ये वाला मतलब अगर मैं इसको दूसरे रंग से करूं, जो तुम्हारे पास ये वाला मोड है, इसकी वैल्यू <0 और जब इसकी वैल्यू <0 है, तो मैं कह दूं कि जो आपको ये वाली पूरी की पूरी टर्म है ना, ये =0 रखनी पड़ेगी। तो हाँ बिल्कुल। अब इस 3 को वहां ले जाऊं तो क्या बनेगा, x - 2 मोड =3। अब तुम्हें पता है जब भी ये मोड कभी ऐसे खुलता है तो दो तरीकों से खुलेगा। एक तो वो खुलेगा x - 2 =3, या एक खुलेगा x - 2 - 3। और जब तो आया तो x =5 और x =(-1). तो यहां से तुम एक क्या चीज इस्तेमाल कर दोगे, तुम बोल दोगे जो x की वैल्यू है ना, जो x बिलोंग कर रहा है वो एक -1 और एक 5 बिलोंग कर रहा है। और अगर तुमसे यहाँ कोई पूछ ले हाउ मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तुम क्या बोलोगे? 2।
और निमसेट में ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है बेटा, बहुत प्रोबेबिलिटी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट वो एक स्टेप से क्वेश्चन होते हैं और बहुत से बच्चे ये बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं। और मैं जो इसके बाद जो अगला लेक्चर है ना लॉगरिथम का, उसके अंदर तो तुम भाई उसके तब से तो पीवाई क्यू स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे पूरे, कि मतलब एक एक लेक्चर में ना मैं तुम्हें 15-15 पीवाई क्यू कराऊंगा, 10-10 15-15 पीवाई क्यू एक एक लेक्चर के अंदर, जितने टोटल पीवाई क्यू है सब तो पीवाईक्यू की सीरीज निकाल के ना मैं तुम्हें लेक्चर के बीच में पीवाईक्यू कराऊंगा, और विद द शॉर्ट ट्रिक्स। ये लगा लो, ये आज एक बेसिक बेसिक का मतलब, ये बेसिक्स के आज लास्ट डे है। इसके बाद हम कल से तो मतलब ये लगा लो तुम्हारे पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैट, ऐसे करके। तो मतलब आज आज वैसे तो इसमें भी पीवाईक्यू है, पर मैं आज लेके नहीं आया हूँ, या तो मैं कल की वीडियो में ले आऊंगा। इस पे भी है वैसे तो पीवाईस क्यू, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं कैसे हैं, तो मैं सोचता हूँ वो पीवाई क्यू ना तुम थोड़ा लिमिट्स डिफरेंशिएबिलिटी के साथ करो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हें, बिकॉज ये वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा वहां पे ज्यादा अच्छी तरह बन के आते हैं। पर कल से तो भाई तुम्हारे लॉग के ना पीवाई क्यू स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल मतलब मत छोड़ना भाई, बिल्कुल मत छोड़ना लेक्चर, बहुत तकड़े लेक्चर होने वाले। जैसे अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। टाइप 2 हो गई। टाइप 2 का जैसे एक और सम मैं तुम्हें बताता हूँ यार। हाँ टाइप 2 में तो ऐसे ही था यार। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो अपन एंड में कर लेंगे। ये क्या, ये, चलो टाइप 3 पे आते हैं। अब टाइप 3 का मतलब क्या हो गया, अब टाइप 3 किस किस ने मेरे साथ पढ़ी है बताओ। मतलब टाइप 3 का मतलब भाई, टाइप 3 बताओ मेरे को। बताओ। अच्छा मैं ही बता दूंगा। चलो जैसे अभी देखो टाइप 3, अब इसमें ना तुम्हें दो क्लेश में चीजें खोलनी है। अब दो क्लेश में कैसे खोलोगे, कि जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, x+3 प्लस एक्स ओवर x+2 ग्रेटर देन 1। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, x+3 प्लस एक्स ओवर x+2। अब ना टाइप 3 ना तुम यहीं पे समझ जाओगे टाइप 3 कैसे। अब देखो ये मॉडुलस यहाँ पे है केवल, अब ये पूरे में नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो मतलब ये केवल मॉडुलस यहाँ पे है। अब यहाँ पे मॉडुलस कैसे सोल्व करोगे, वो ही दो क्लेश बेटा। या तो ये समझो, या तो ये प्लस में खुलेगा या ये माइनस में, इसको ना साइड में थोड़ा सा लिख लो ऐसे करके। या तो ये प्लस में खुलेगा या ये माइनस में खुलेगा। और ये प्लस में कब खुलेगा, जब मेरा x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और ये माइनस में कब खुलेगा, जब मेरा x+3 लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। और एक काम करो, यहीं से ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जो तुम पहला पार्ट्स काटोगे ना, तो पहला पार्ट्स क्या काटोगे तुम कहोगे यार पहले पार्ट्स में x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और तुम दूसरे पार्ट में क्या कहोगे, x लेस देन इक्वल टू -3। तो लेस देन इक्वल टू यार कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता, लेस देन इक्वल टू से लेस देन से मतलब वो सेम ही रखते हैं यार। तो लेस देन इक्वल टू -3 मतलब, अब समझो, अब जब ये -3 से x बड़ा हुआ तो मतलब ये पॉजिटिव में खुलेगा। अगर ये पॉजिटिव में खुलेगा तो पॉजिटिव में खुलेगा तो कैसा दिखेगा, x+3 प्लस एक्स ओवर x+2 ग्रेटर देन 1। और जब ये छोटा तो ये माइनस में खुलेगा तो -x+3 प्लस एक्स ओवर x+2 ग्रेटर देन 1। अब इस 1 को यहां ले जाओ, तो जरा मैं सब, तो अपन इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो ये तुम्हारे पास बना, पहले ये वाला सोल्व करते हैं। तो ये तुम्हारे पास बना 2x+3 x+1 -1, -1 ग्रेटर देन जीरो। तो अभी इसको तुम सोल्व करो तो आएगा 2x+3 माइनस ऑफ x -1 x+1 ग्रेटर देन जीरो। तो ये आएगा x+2 x+1 ग्रेटर देन जीरो। अब इसको लगा दो, ये माइनस, इसको ना -2 लिख देते हैं, ये -1 तो ये प्लस माइनस प्लस। तो अभी ये तो ओपन रहेगा और ये दोनों ही ओपन रहेंगे। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला।
हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई मन में क्लेश? पर अब इस क्लेश में, केस में क्लेश क्या था कि जो आपको एक्स बड़ा चाहिए ना वो -3 से बड़ा चाहिए। तो आपको -3 कुछ यहां हो रहा होगा, तो आपको यहां से यहां का पोर्शन चाहिए। हाँ है ना? कोई दिक्कत? तो मतलब जो आपका आंसर आएगा वो क्या क्या आएगा, वो आपका आंसर आएगा एक तो ये वाला, और एक आपका आंसर ये वाला। हाँ, तो यहाँ पे अपन क्या क्या कर रहे थे, अपन एक कह रहे थे, एक तो आएगा अपना -3 से -2, -3 से -2 विद ओपन एंड क्लोज यूनियन -1 से इन्फिनिटी। अब सेकंड केस करते हैं, तो ये आपका आएगा -x -3 प्लस x+2 -1 ग्रेटर देन 0। x कट गया, तो -3 -x -2 ओवर x+2 ग्रेटर देन 0। तो ये आपका बनेगा -x-5 x+2 ग्रेटर देन 0। तो मतलब आपका ये बनेगा x+5 x+2 लेस देन 0। मतलब आप ये कहोगे -5 -2 प्लस माइनस प्लस, मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब आप बोलोगे -5 से -2 विद ओपन ब्रैकेट। हाँ है ना? ओपन ब्रैकेट। अब इसका कलेश क्या था कि आपको -3 से छोटा चाहिए, मतलब आपको यहां से छोटा चाहिए। तो इन दोनों में कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला कलेश, ये इसको भी ध्यान में रखना है। तो आप कहोगे -5 से -3। अब थोड़ा घपला सा होगा ना, चलो मतलब अपन आगे करते हैं इसको। तो मतलब आपके पास एक आंसर आया -3 से, एक आया आपके पास -3 से -2, -3 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। और एक आपके पास बना -5 से -3। अब इसको जरा वो एक नंबर लाइन लो और सबको प्लॉट कर दो। अब सबको कैसे प्लॉट करोगे, -3 -2 -1 -5। तो अब एक आपका बना विलेय, कैसे बताओगे मेरे को बताओ। तो भाई बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो अब बताओ, अब एक तुम कहोगे -3 से -2, तो मतलब -5 से -3। अब इन दोनों का यूनियन करोगे तुम, क्योंकि देख उसका साइन था ना, कहाँ पे हो तुम, ग्रेटर देन का साइन है, तो तुम यूनियन करोगे। तो अब -5 -3 -2 से -1, मतलब -3 से -2। अरे यार, एक तो ये और एक ये, ओपन क्लोज ओपन। और यहाँ पे आप क्या कहोगे, आप कहोगे -5 से -3। तो मतलब आप कहने वाले हो, अब इसको यूनियन कर दो। तो आप यूनियन करोगे तो क्या होगा, -5 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। तो आप ये आंसर कह रहे हो। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। जैसे बीच में मैं क्वेश्चन और देता हूँ तुम्हें। जैसे क्वेश्चन एक और देखो, ये वो क्वेश्चन है, x+2 माइनस ऑफ एक्स बाय एक्स लेस देन 2। अब ये कर दो। तो अब इसमें केस बनाओ। तो कैसे कैसे केस बनाओगे बताओ मेरे को। तो तुम कहोगे पहला केस तो ये है जी, हुआ क्या, फिर तुम कहोगे दूसरा केस।
अब पहला केस क्या है? पहले केस में तुम बोलोगे कि जब हमारा, अब इसको ऐसे तुम ओपन कर दो तो या तो ये प्लस से खुलेगा या ये माइनस से खुलेगा। प्लस से कब खुलेगा? जब तुम्हारा एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और माइनस से कब खुलेगा? जब तुम्हारा एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो मतलब जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे? तो तुम कहोगे यार कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू होना चाहिए और यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू होना चाहिए। हाँ या ना? अब जब ये ऐसा हो जाएगा तो तुम क्या बोलोगे? एक्स प्लस टू पूरा है क्या? हाँ पूरा है। एक्स प्लस टू माइनस ऑफ एक्स बाई एक्स माइन लेस देन टू। तो मतलब ये तुम बोलोगे एक्स प्लस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ टू एक्स बाई एक्स लेस देन जीरो। बिकॉज जब माइनस टू मांगा तो एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये एक्स एक्स कट गया। तो आपके पास बचेगा टू माइनस टू एक्स ओवर एक्स लेस देन जीरो। तब तुम इस पे क्या बोलोगे? तुम कहोगे इस पे होपिटल लगा देते हैं ना, दो एक्स माइनस दो ओवर एक्स ग्रेटर देन जीरो। और अब इस केस में आ जाओ, इस केस में क्या बोलोगे तुम? कि माइनस से खुलेगा ये, तो इसको यहीं पे ले आते हैं ना अपन, बाद में दिक्कत नहीं होगी अपने को। अब ये खुलेगा माइनस एक्स माइनस टू एक्स ओवर एक्स लेस देन जीरो। तो मतलब ये बन गया माइनस फोर एक्स माइनस ऑफ टू ओवर एक्स लेस देन जीरो। हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई मन में कलेश? तो अब ठीक है, तो अब इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं। अब इसकी नंबर लाइन देखते हैं कैसे बनेगी। अब इसकी नंबर लाइन बताएगा मुझे कोई कैसे बनेगी? तो तुम कहोगे एक काम करो भैया, टू कॉमन ले लो। जब हमने टू कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन ही बना, है ना? तो अब ये जीरो कब कब बन रहा है? एक ये जीरो पे बन रहा है और एक ये वन पे बन रहा है। तो प्लस माइनस प्लस, तो मतलब आपको एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन है। अब ये ओपन ब्रैकेट क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये भी तो ओपन ही रहेगा बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है। अब आपको आपका एक्स माइनस टू से बड़ा चाहिए। अब आपका माइनस टू कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो आप कह रहे हो इससे मुझे मेरा बड़ा चाहिए। मतलब मेरे को मेरा जो सोल्यूशन है वो इससे बड़ा चाहिए, मतलब यहाँ से ये वाला पोर्शन। तो मतलब अगर आप कहना चाहो तो आपके पास एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला, मतलब आपके पास है एक माइनस टू से जीरो, ये यूनियन वन से इन्फानाइट। तो आपके पास पहली टर्म तो ये आ गई। यहाँ से दूसरी टर्म निकालते हैं। अब दूसरी टर्म तो थोड़ी यहीं पे कर लेते हैं। तो दूसरी टर्म तुम्हारी क्या आएगी? तो यहाँ से तुमने जब माइनस मल्टीप्लाई करा तो फोर एक्स प्लस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो जब तुमने, तो एक मिनट ये लिख लेते हैं साइड में, केस वन का आंसर आया था माइनस टू टू जीरो ओपन ब्रैकेट यूनियन वन टू इन्फानाइट, यही था ना? हाँ तो यही था। अब अरे यार ये भूल गया मैंने। तो ये क्या था? तो ये आपका था फोर एक्स प्लस टू ओवर एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें समझो, अब ये जीरो, अब ये कब कब बनेगा? एक तो ये एक्स जीरो पे बनेगा और अब ये बनेगा एक माइनस वन बाय टू पे। तो इससे अब होगा क्या? अब इससे होगा क्या? प्लस माइनस प्लस। तो आपको एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन चाहिए। पर जो कंडीशन एक और क्या है कि आपको एक्स छोटा इक्वल टू चाहिए माइनस टू से। तो मतलब आपके पास कुछ माइनस टू यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो मतलब जो आपका आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू के आपके लाई कर रहा होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई मन में कलेश? हाँ या ना? अब दोनों का कर दो यूनियन। अब दोनों का यूनियन करोगे तो बताओ क्या आएगा? तो तुम भाई तुमने एक लगाई लाइन माइनस दो जीरो वन। तो एक तो तुम्हारा होगा ये वाला पोर्शन, मतलब जब तुमने इस वाले के हिसाब से होगा तुम्हारा ये वाला पोर्शन। और भाई इसके हिसाब से होगा तुम्हारा यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और इन दोनों का कर देंगे यूनियन। तो भाई आएगा तुम्हारा माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन वन से इनफाइनाइट। तो ये तुम्हारा आंसर कुछ होगा ऐसा। हाँ, हाँ बिल्कुल 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 सही बात। तो भाई समझ आया नहीं आप? मेरे को लग रहा है तुम्हें आ गया समझ, एकदम चमक। अगली टाइप करते हैं। तो अगली टाइप लिखो यार।
अगली टाइप क्या है, आपके डबल, आपके ट्रिपल, मतलब आपके डबल ट्रिपल मोड लगने हैं। और वही जो मैंने कल आपको तरीका बताया था, आप उसको वैसे ही खोल लोगे। अब मोड, अब डबल ट्रिपल मोड को आप ओपन कैसे करोगे, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आप एक नंबर लाइन बनाओगे। फिर नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ से फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट लगाओगे, फिर उसका ग्राफ बनाओगे, फिर आप उसको आंसर में लिखोगे। तो ये सब चीजें जो मैंने तुम्हें बताई थी, जैसे मतलब मैं तुम्हें इसका कोई क्वेश्चन बता देता हूँ। एक ना मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, कुछ निमसेट चैंपियन से नाम से। मैं हैरान हूँ भाई, वो बच्चे कब पढ़ेंगे लिटरली। मतलब अगर तुम, मतलब मैसेज पे मैसेज आई जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज आई जा रहे हैं, मतलब मेरे को ना जैसे क्वेश्चन तुमने लिखे नहीं हो तो क्वेश्चन देखने के लिए मेरे को देखना पड़ता है नोट्स, मतलब। तो भाई इतने मैसेज, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि भाई तुम्हें सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर तुम्हें सब चीजें छोड़ोगे नहीं तो भाई लाइक तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा एग्जाम यार। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अब अपन सब एक कैंपेन चलाएंगे, बिल्कुल चलाना भी चाहिए कि निमसेट में आप सीटें बढ़ाएं, एमसीए के लिए अब बिल्कुल आपको सीटें बढ़ानी चाहिए। तो एक उसका पर्टिकुलर डेट होगा, उसका एक पर्टिकुलर शेड्यूल होगा। अब तुम लगे पड़े हो यार इतना, मतलब क्या बताऊं अब इस पे क्या बोलूं, मतलब भाई एक से एक मैसेज, एक से एक मैसेज। ऐसे कैसे होगा फिर तुम्हारा निमसेट क्लियर, ऐसा तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ऐसे तो निमसेट क्लियर होना। मतलब कम से कम 100 से ऊपर मैसेज होगा, कम से कम 100 से ऊपर। हाँ, अब इस पे क्या बोल रहे हैं। चलो, कोई बात नहीं। जैसे अब ये देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। अरे भाई बस करो यार मेरे को। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। जैसे मैं तुम्हें देता हूँ क्वेश्चन, हाँ, 2x-3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। हाँ, तो अब ये देखो, इसको तुम इसको ऐसे सोल्व करोगे। अब वही सेम तरीका है, इसके ना क्रिटिकल पॉइंट लगा लो। अब ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे लगाओगे, इसको ऐसे बना लो। अब ये जीरो कब होता है, जीरो पे, और ये जीरो कब होगा आपका कुछ 3/2 पे। तो तीन केस बना लो। पहला केस, जब जो आपकी रेंज होगी ना वो माइनस इन्फिनाइट से जीरो होगी। दूसरा केस, कि जो आपकी रेंज होगी ना वो 0 से 3/2, और इनको इंक्लूड कर लेना बिकॉज तुम्हें तभी पता लगेगा। और केस 3, जो तुम्हारी रेंज होगी वो 3/2 से इन्फानाइट होगी। अब माइनस इन्फानाइट से जीरो जब आपकी ये रेंज होगी। अब समझो ये दोनों के दोनों खुलेंगे किसमें, अब ये दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड है तो ये दोनों के दोनों माइनस में खुलेंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही ये बात का। तो -2x+3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो ये आ गया -x+3 लेस देन जीरो। ओ सॉरी 3, तो ये आ गया -x 0। तो मतलब आपका, आपको साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज करना पड़ेगा। तो आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर यहाँ पे तो जब आपके पास केस ही माइनस इन्फिनाइट से जीरो, तब जीरो से बड़ा कैसे ले लोगे। तो ये वाला केस तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका ये वाला केस तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब आप आओ दूसरे केस पे, अब यहाँ पे आओ 0 से 3/2 में, मतलब अब जीरो से बढ़ा ले रहे हो, तो मतलब ये तो आपका खुलेगा पॉजिटिव में। और ये इसके लेफ्ट में तो ये वाला खुलेगा नेगेटिव में, तो ये आएगा आपका -2x-3 माइनस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो -2x+3 -x लेस देन 3, तो मतलब ये आएगा आपका -3x+3 लेस देन इक्वल टू, अरे यार सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा -3x, ये आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ। तो ये सेटिस्फाई, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, वो तो है ये, इसमें क्या दिक्कत है। तो और आपके जो सोल्यूशन रहेंगे वो कहाँ से कहाँ, मतलब 0 से 3/2 लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे ले आओ।
अब केस थर्ड, अब आपका दोनों राइट हैंड साइड है तो दोनों पॉजिटिव में खोलेंगे, तो 2x-3 माइनस एक्स लेस देन 3, तो आएगा x लेस देन 6, तो मतलब यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3/2 से 6 तक। और अब आपका पूरा आंसर क्या बनेगा, 0 से 6 आपका आंसर। समझ आया नहीं आप? हाँ या ना? देखो अब यहाँ पे इतने पेज, तब पेज भी एक नहीं था। अब टाइप 5, अब टाइप 5 के सम अगर आ जाए तो जैसे ये देखो, अब तुम्हें कहीं ये ऐसा कुछ आ जाए, तुम्हें कहीं ऐसा कुछ आ जाए, तुम्हें कहीं ऐसा कुछ आ जाए बेटा, या तुम्हें कहीं ऐसा कुछ आ जाए, जब तुम्हें कुछ ऐसा आ जाए ना, जब भी कभी, तो ये समझ लेना जो ये सम है ना, इसमें ना ऐसा होगा, जैसे समझो अगर मैं बोल लूं ए मॉडुलस बी मॉडुलस से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है, तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा बोल दूं ए मॉडुलस, मतलब ए मॉडुलस का स्क्वायर बी मॉडुलस के स्क्वायर से बड़ा होगा, कह दूं? अच्छा अगर मैं कह दूं तो मैं क्या कह दूं, ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, तो क्या कह दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। तो मतलब ऐसे करके तुम्हें वो अपने सम सोल्व करने, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, जैसे अभी ये देखो, जैसे अभी इस पे क्वेश्चन देखो एक, इस पे क्वेश्चन है x+3 ग्रेटर देन 2x-1, और जब भी कभी वही मोड ए बड़ा है मोड बी से, तुम क्या करोगे, x+3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x-1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है, x+3 माइनस ऑफ 2x-1, या x+3 प्लस ऑफ 2x+1 ग्रेटर देन 0, तो ये आपका बनेगा x+3 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1, x+3 प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, तो आपका बनेगा -x+4 3x+4 ग्रेटर देन 0, तो आपका बनेगा ये x-4 3x+4 लेस देन 0, मतलब आपका जो नंबर लाइन बनेगी वो बनेगी आपके, एक तो -4/3 और एक बनेगी आपकी 4, और ये बनेगी प्लस माइनस प्लस, तो मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए वो -4/3 टू 4 आना चाहिए, मतलब जो आपका आंसर है वो माइनस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ऑप्शन नहीं, तभी ऑप्शन में को ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा यार, सॉरी। तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा -1, तो ये 2 बन गया, तो ये भी 2, ये -2/3, तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो 2/3 टू 4 आएगा, योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। समझ आ गया? जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ टाइप 6, बताओ जहां पे मेरे को डालने चाहिए था पेज वहां पे मैंने डाले नहीं, अब क्या फायदा। जैसे अब टाइप 6 क्या है यार, टाइप 6 है तुम्हारी, ये है बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, मोड ऑफ a+b, तो ये क्या है, ये मोड a+b ऐसा कुछ करके है। अब देखने सेटिस्फाई कब करेंगे, बड़ी ध्यान से समझना। अब ना मैं ए और बी कुछ रकम लेता हूँ, मान लो मैंने ए और बी लिए 4 और 5, तो अगर मैं बोलूँ 4+5 9, तो 4+5 9, तो हाँ ये सेटिस्फाई कर। अगर मैंने -4 और 5 लिए तो देखना, तो -4 और 5 लिए तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया इधर -4+5, तो ये बना 1, पर ये बना 9, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर मैंने दिया 5 और मतलब 4 और -5, तो देखना 4 - 5 -1 1, ये भी 9, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब मैंने लिया -4 और -5, तो देखना, तो -9 9, हाँ 9, तो इसका मतलब अगर मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, अगर मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो एक बात तो तुम पक्का से जान लो कि जो मेरा ए डॉट बी है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि जो मेरा ए मतलब ए डॉट बी है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मैं तभी कर पाऊंगा वरना नहीं हो पाएगा।
समझ नहीं आया कि देखो, अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार ये वाली कंडीशन, अब ये वाली कंडीशन है, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ पे मोड ए प्लस बी कुछ करके लिखा है, यहाँ पे मोड ए प्लस मोड बी उसको अलग अलग लिखा है। तो अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो क्वेश्चन है इक्वेशन का, इक्वालिटी का, कि भाई यहाँ पे तो इक्वल का साइन आ गया। पर मैं कह रहा हूँ नहीं, समझो, ये क्वेश्चन इक्वालिटी का ना होकर ना इन इक्वालिटी का। क्यों? क्योंकि भाई अब तुम इसको सोल्व कैसे करोगे ये बताओ। तो तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा ना, वो चाहिए क्या, मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि देख, जब हमने दो या तो पॉजिटिव लिए या हमने दो नेगेटिव लिए, तभी हम बता पाए कि भाई तभी ये कंडीशंस ना ट्रू होंगी, वरना ये कंडीशन ट्रू होने ही नहीं वाली। और जब ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होने वाली तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि भाई अगर कभी ऐसा कुछ कंडीशन है तो वहां पे लगा देना कि जो तुम्हारा ए डॉट बी है ना, वो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ एक, जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स क्यूब क्या तुम्हें ये इन दोनों का सम ही नहीं लग रहा? और ये यही तो है, ए प्लस बी का मॉडुलस इक्वल टू ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस, हाँ या ना? नहीं दिख रहा तुम्हें? और यहाँ पे कंडीशन क्या पड़ी थी, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब आपका एक तो एक्स क्यूब प्लस वन और आपका एक एक्स स्क्र प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसको तुम सोल्व कर दो, बताओ कैसे करोगे मेरे को, बताओ। अब तो इसकी तुम साइन ऑफ इनइक्वलिटी सोल्व कर देना, तो जो तुम निकाल लोगे वो तुम्हारा आंसर होगा। अब वो भी नहीं आ रही क्या? अरे स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो ना यहाँ पे, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वन, और यहाँ पे जब तुम एक्स कॉमन लोगे तो अंदर आएगा एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कब कब बनेगा, ये माइनस एक तो एक जीरो पे बनेगा, अरे एक माइनस वन पे बनेगा, बिकॉज ये भी माइनस वन पे बन जाएगा, ये भी माइनस वन पे बन जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम क्या बोलोगे? तो यहाँ पे तुम बोलोगे प्लस माइनस प्लस, कि माइनस वन से छोटा कुछ भी लो, तो जैसे तुम प्लस ही पाओगे तो तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो ये और ये, मतलब माइनस इन्फानाइट से माइनस वन, यूनियन जीरो से इन्फानाइट। तो ये आंसर है तुम्हारा फाइनल। समझ आया नहीं? हाँ। और वैसे ही एक एंड में प्रॉपर्टी है टाइप सेवन में, और उस टाइप सेवन में प्रॉपर्टी में क्या है, एक मिनट यार, चार्जर खत्म हो गया बैग का। मुझे लग रहा है मुझे तुम्हारी क्लास यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि खत्म हो गया। आज बारिश पड़ रही थी भाई भोपाल में बहुत ज्यादा यार, जिस करके क्या हो गया, इसकी खत्म हो गई भाई चार्जिंग, और इसमें ना पानी घुस गया इसकी, इसमें लीड में। तो डर लग रहा है मेरे को लगाते टाइम, तो ऐसा कुछ करके ना खराब सी ना हो जाए यार। लगा दूं क्या, देखी जाएगी। तो तुम्हें मैं लास्ट समझा देता हूँ। तो हाँ, लगा नहीं भाई, लगा नहीं। अच्छा, मेरे को लग रहा अब लग गया। तो वैसे ये क्या होता है, फिर इसके सम्स अपन इसके कल कर लेंगे, तो इस मतलब अगली वीडियो में कर लेंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है कुछ यहाँ पे ऐसा यार, तो ये कुछ ये वाली प्रॉपर्टी होती है यार। तो इस कंडीशन में बस तुम ये बोलते हो ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू जीरो, खत्म, बस। ये सोचना होता है तुम्हें।
बस और कुछ नहीं करना। जैसे मैं तुम्हें इसका अगर क्वेश्चन बोलूँ ना, तो जैसे क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्र माइनस ऑफ 4x प्लस 3 एक प्लस एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 2x माइनस 5। अब ये देखो, जब तुम इसको माइनस करोगे तो तुम्हें यही आएगा, तो भाई ये और ये दोनों लेस देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 या एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें सोचो तो क्या आएगा, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1, इसमें आएगा आपका 402 8 402 6 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो तुम अब यहाँ पे लगा दो, तो एक आएगा तुम्हारा 1 बन रहा होगा, एक 2 और एक 4, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक ये और एक ये, मतलब माइनस इन्फिनिट से माइनस, वो माइनस इन्फिनिट से 1 यूनियन 2 से 4, खत्म आंसर। तो मतलब ऐसे करके तुम्हें इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आए। आई होप आप सब अच्छा कर रहे हो। हैव अ गुड डे एंड मे द गॉड bless you and may the God watching you. Thank you, thank you, thank you to all of you for your support.